92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 1983 की राजेश खन्ना की सौतन की चर्चाएं करूंगा। सावन कुमार टाक की फिल्म थी, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सावन कुमार टाक, स्टारिंग राजेश खन्ना एंड टीना मुनीम। तो आज हमारे दर्शकों में जो स्टूडियो के हमारी लाइव ऑडियंस है, इसमें नितिन गोस्वामी जी बैठे हुए। नितिन गोस्वामी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। नितिन जी, आप बताइए, क्योंकि आपने सावन जी को इस फिल्म के सिलसिले में इंटरव्यू किया है। जी 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 जी, तो क्या सौतन के बारे में सावन जी ने मुझे बताया था कि ये वो समय था जब सौतन उन्होंने प्रपोज की थी राजेश खन्ना जी को, काका जी को। उस वक्त जो है 7-8 साल से कोई फिल्म उनकी चली नहीं थी। जी जी, तो वो बड़े घबराए हुए थे को लेकर के कोई अच्छा सब्जेक्ट मिले जिसकी वजह से उनका वापस से अच्छे तरीके से कमबैक हो। तो उन्होंने कहानी सुनी, ठीक ठाक लगी उनको, उन्होंने कहा चलो कर लेते हैं, यस। उन्होंने यस कर लिया। उनके अपोजिट जो है पहले टीना जी को नहीं ले रहे थे, लिया गया था जीनत अमान जी को। फिक्स हो गई जीनत अमान जी, डेट्स वेट्स भी ले ली और उनके जो है कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब बन चुके थे। वो सब बनने के बाद जो है जीनत अमान जी जो है मना कर दी। क्यों? रीजन कुछ? रीजन ये था कि उन्होंने कहा कुछ डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो फिर जो है वापस से क्राइसिस आ गया कि अब किसको लिया जाए, क्या है। तब राजेश खन्ना जी ने जो है ये नाम सुझाया कि आप उनसे बात करो, वो कर लेंगी। तो टीना जी से बात हुई, यस हो गया सब कुछ। और उसकी फिल्म की शूटिंग जो है की गई थी मॉरिशस के अंदर। बड़े अच्छे अच्छे गाने थे, सब कुछ था। एक बीच का उन्होंने गाना जो सब शायद मेरी यस, वो मॉरिशस, ये वो फिल्म थी, सॉरी आपकी बात नहीं काट रहा था, जिसने मॉरिशस को अट्रैक्शन बना दिया मुंबई फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए। यहीं से शुरुआत हुई दरअसल, मॉरिशस जाने लगे, जिनमें से 2 फिल्में मैंने भी शूट की हैं, मैं आपको बताऊंगा। जी जी। फिल्म पूरी बन चुकी थी। तब बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि राजेश खन्ना साहब ने ये फिल्म जो है अपने 2-4 खास जिन लोगों से सलाह लेते थे वो उनको दिखाई। फिल्म का जो है ओवरसीज़ की डिलीवरी जाने वाली थी 2 दिन के बाद में। और रात को उन्होंने जो है फिल्म 1-2 लोगों को दिखाने के बाद सावन जी को कॉल किया और उनको बुला करके कहा कि भैया आ जाओ। तो वो गए कि क्या हुआ सर? तो उनका यार मैंने दिखाया है ये 1-2 लोगों को, मेरे ख़ास लोगों को फिल्म, और उन्होंने कहा है कि इसका जो एंड है, क्लाइमैक्स है, वो चेंज कर दो। वो आपके फेवर में नहीं है, वो आपका जो स्टार वाला हिसाब है ना उसमें बैठता नहीं। क्यों? उसमें शायद फिल्म में मर जाते हैं ये, तो बोला आपके साथ फेवर में नहीं है। अच्छा। तो सावन जी के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा सर परसों तो मेरी जो है वो डिलीवरी है, ओवरसीज में जा रही है फिल्म, और दिल्ली में इसका प्रीमियर है बुधवार को। मैं तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, ये तो करना पड़ेगा। इस बात पे गर्मा गर्मी हो गई थोड़ा सा। तो सावन जी ने भी कहा कि देखिए सर, मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी मैंने वैसी की वैसी शूट की है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और किया हो। तो मैं तो इसको कुछ नहीं कर सकता। बुधवार को अपना प्रीमियर है दिल्ली के अंदर, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये कह करके वो निकल आए। सोमवार निकल गया, मंगलवार निकल गया। सावन जी को घबराहट हो रही कि आ ही नहीं रहे, फ़ोन भी नहीं आ रहा। तो मंगलवार की रात को फ़ोन आया कि सावन मैं आ रहा हूँ। अच्छा। काका जी ने फोन करवाया कि मैं आ रहा हूँ, चलिए। दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली में होटल में बैठे हुए हैं, शाम को प्रीमियर है। तो सुबह से सारी बातचीत हो रही है, दोपहर तक तैयार व्यार होने की बात हो गई। तो दोपहर में फिर वो बोले कि नहीं यार ऐसा करो, तुम लोग चले जाओ, तुम और टीना चले जाओ, मैं होटल में ही बैठूंगा, मुझे तुम आकर के बता देना। तो उन्होंने कहा काका जी क्या कर रहे हैं आप, पहले आप आ नहीं रहे थे, अब आप आ गए हैं और अब नहीं। नहीं मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद उनका ठीक है। फिर 5 बजे जब टीना जी और सावन साहब नीचे तैयार होकर के लॉबी में आ गए होटल के, तब देखते हैं तो ऊपर से बिल्कुल तैयार होके फिर से काका जी आ रहे हैं। दिमाग का कुछ दिल है कि मानता नहीं। तो वो निकले कार के अंदर, और कार से जब जा रहे थे तो जिस पिक्चर हॉल के अंदर ये प्रीमियर होने वाला था, वहाँ से लेकर 3-4 किलोमीटर दूर तक वो बोल रहे थे कि इतनी पब्लिक थी इनको देखने के लिए और इसके लिए। तो फिल्म की इतनी पब्लिसिटी हो चुकी थी, तो उसको देखकर वो बड़े खुश हो गए। खुश होने के बाद जब थिएटर के अंदर गए, फिल्म चली थोड़ी सी। उसके बाद जब फिल्म चली और इनको इनवाइट किया गया इंटरवल में बोलने के लिए, तो इन्होंने अपना डायलॉग नहीं बोला, प्रेम चोपड़ा साहब का एक डायलॉग बोला था। उसके बाद इंटरवल के बाद वो वहाँ से निकले और निकल के जा ही रहे थे, फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, उन्होंने कहा यार रुको, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखेंगे बालकनी में और बाकी की फिल्म का क्या रिस्पॉन्स है।
ठीक है, ऊपर चले गए। ऊपर जाकर के इंटरवल के बाद से लेकर के पूरी फिल्म काका जी ने जो है वो खड़े होकर के देखी थी, बालकनी में, बालकनी के अंदर। वाह, इतने वो थे, और पूरा पब्लिक का रिस्पांस देख के उनको लगा, क्योंकि बहुत समय बाद उनको ये फिल्म मिली थी, इस तरह का पॉपुलैरिटी उनको फिट हुई थी ये फिल्म। मॉरिशस को बहुत प्रोमिनेंट बना दिया उन्होंने शूटिंग लोकेशन के हिसाब से। उससे पहले एक फिल्म शूटिंग हुई थी वहाँ पर, सोना चांदी या काला सोना, इस तरह की कोई फिल्म थी, संजय खान की फिल्म थी, मैंने वो फिल्म शूटिंग की थी। लेकिन उसके बाद तो पूरा का पूरा एक चलन चल पड़ा, मॉरिशस में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें भी 2 फिल्मों में मैंने भी काम किया वहाँ पर। चर्चा में है साल 1983, 1983। जी सर, इस साल आपकी भी तो आमद हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी 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 जी, मेरी 2 फिल्म रिलीज। देखिए, मैं ये हमारा प्रोग्राम तो हीरोज की बात करता है, बड़े बड़े हमेशा दूसरों का सुना रहे हैं, और ये वक्त वो आया है जब आपकी खुद की फिल्म रिलीज हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी फिल्म के बारे में क्या क्या बताएंगे, इंटरेस्टिंग किस्से जो। जी 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 जी, जरूर बताऊंगा आपको भी, और 92.7 बिग एफएम सुनने वालों को भी। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।